हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में जब हम एक एक इकट्ठे हुए प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका वचन सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु, हम एक एक को आप सहायता करें। हम एक एक को आप सहायता करें प्रभु। हम एक एक से आप बातें करें पवित्र आत्मा। आप अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें प्रभु। आए कि सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम एक एक को एक मौका दिया कि हम लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख सकें। तो बीते समय में हम लोग अंतिम सप्ताह का जो देख रहे थे, और ये एक आखिरी सेशन है इस पूरे अंतिम सप्ताह का। तो हम प्रार्थना पूर्वक हम लोग बैठे, और जो हमने देखा, जो हमने परमेश्वर के वचन से अभी तक देखा, उसका एक शुरुआती समय का अगर हम लोग देखें, प्रार्थना पूर्वक हम लोग देखें, क्योंकि जब हम लोग परमेश्वर के वचन में सीखने के लिए जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य है। सब वचन सुनने का, सीखने का उद्देश्य क्या है कि हम प्रभु के करीब आए। तो यहाँ पर जब हम वचन सीखते वक्त हम लोग आपको मालूम है, इतवार के दिन से हमने शुरू किया था कि प्रभु यीशु मसीह के इतवार के शुरुआती अंतिम सप्ताह का सबसे पहला संडे, वहाँ पर हमने देखा एक घोषणा का दिन। इतवार का दिन जो था, एक घोषणा का दिन था। तो हम लोग जब इस वचन सीखते वक्त, मैं आपको एक उदाहरण देकर मैं शुरू करना चाहूँगा। एक बार एक गेम था, एक फुटबॉल गेम था। तो एक उसमें एक टीम के कोच ने अपने टीम से बोला, वो गेम हार रहे थे, फुटबॉल में अपना गेम हार रहे थे। तो उन्होंने अपने टीम को बोला, टीम आप ऐसे खेलने जाना आज रात जैसे कि आप जीत रहे हो, आप जीत चुके हो। आप हर चीज़ ऐसे करना जैसे कि आप हर चीज़ में आगे निकल चुके हो। आप किसी बात की चिंता नहीं करना, आप जीत गए ये समझकर आप जाओ। तो आपको मालूम है, जब वो लोग खेलने के लिए गए तो बुरी तरह हार कर आए। तो कोच बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया। तो एक खिलाड़ी कोच के पीछे पीठ पर थपथपाता हुआ बोला, कोच आप सोचो कि हम जीत गए। आप समझे नहीं? मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ, कोच उनको हर समय क्या बोल रहा था, आप ऐसे सोचो कि आप जीत चुके हो, आप ऐसे खेलो आप जीत चुके हो। तो कोच उनको हमेशा बोलता था प्रिटेंड करो, या आप ऐसे करो कि आप सब कुछ जीत चुके हो। उसी प्रकार जब गेम बुरी तरह हार गए तो खिलाड़ी अब कोच को आकर क्या बोलता है, कोच आप प्रिटेंड करो कि हम जीत गए, आप परेशान मत होइए। कहने का मतलब क्या है, कई बार वहाँ पर जो शब्द है, आप दिखाओ, आप ऐसे करो, आप ऐसे दिखावा करो, आप एक ऐसा नाटक करो या प्रिटेंड करो। आपको मालूम है, यहाँ पर जो शब्द जो दिखावा है, जो प्रिटेंड है, हम एक एक के मसीह जीवन से बहुत ताल्लुक़ रखता है। कई बार आप जैसे उस गेम में कोच उनको बोल रहा था, आप दिखावा करो कि आप जीत गए हो, हाँ आप ऐसे करो, आप ये सोचो। तो लास्ट में खिलाड़ी ने भी कोच को बोला, कोच आप भी यही सोचो। उसी प्रकार कई बार हम मसीह जीवन में, आपको मालूम है, हम लोगों के सामने, दुनिया के सामने, हम कई बार वो दिखावा करते हैं, हाँ हम हमारा मसीह जीवन ठीक चल रहा, हम अपनी दौड़ को, हाँ मसीह जीवन में हम अपनी दौड़ को बिल्कुल सही आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे कर कर कई बार हम लोग करते हैं, लेकिन आपको मालूम है, दिखावा कई बार बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए जब भी हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जब बैठते हैं, हमारे अंदर की प्रार्थना क्या होनी चाहिए, प्रभु ये लोगों को दिखाने के लिए हमने कुछ नहीं करना। असली में जो माना जाएगा, असली में जो काउंट किया जाएगा, असली में जो जो जज होगा, वो आप खुद हैं। आपके सामने मेरे एक एक काम का क्या किया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा।
तो इसलिए मुझे लोगों के सामने दिखावा नहीं करना कि मैं क्या कर रहा हूं। नहीं तो पता चले, आपको मालूम है, हम लोगों के सामने कई बार दिखावा करते 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 ऐसा ना हो जाए कि बाद में हम ऐसी स्थिति में आ जाएं जहां पर परमेश्वर का आगमन हो गया और हम यहीं पर रह गए अपने इसी दिखावा को करते करते। इसलिए बहुत चौकन्ना हम एक एक को अपने मसीह जीवन में रहना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में लोगों को नहीं दिखाना, मैंने अपने मसीह जीवन को गंभीरता से लेना है। मुझे ऐसे नहीं चलना जैसे सब ठीक है, मुझे एक एक बारीकियों पर मैंने ध्यान देना। बीते समय में अंतिम सप्ताह में जो सबसे पहला हमने देखा घोषणा दिवस का जो घटना था, जिसे हमने रेफरेंस में मत्ती 21 का 1 से 11, उसका रिकैप हम लोग देखते हैं। मरकुस 11 का 1 से 11, लूका 19 का 29 से 44 और यूहन्ना 12 का 12 से 19 में हमने वो घोषणा दिवस जो इतवार का दिन का हमने जो पूरा घटना जब हमने देखा था, वहां पे एक बात हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा था, प्रभु यीशु मसीह का एक आदत। अपनी पूरी सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह एक आदत अपने जीवन में रखा था कि वो कभी भी कुछ भी करता था, कुछ भी चमत्कार किया, कुछ भी किया, हमेशा बोलता था किसी से नहीं कहना, चुप रहना। कई बार जब वचन में हम देखते हैं जब पब्लिसिटी बढ़ने लगी तो प्रभु खुलकर सेवा नहीं कर पाया, पवित्र आत्मा भी खुलकर काम नहीं कर पाया। कई बार जैसे हमने देखा, कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत दिखावा में हम चले जाते हैं जहां पर हमारे मसीह जीवन में उसका दुष्परिणाम भी आता है, उसका नुकसान भी होता है। इसलिए हम एक एक बहुत चौकन्ने रहें कि प्रभु यीशु मसीह का जिस तरह का सा जीवन था, मैंने भी उसके समान अपना जीवन बिताना है, बिल्कुल उसके समान। यहाँ पर दूसरी बात जब हम इस घोषणा दिवस में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने हमेशा के स्वभाव से हटकर कुछ अलग कर रहा है। वो अलग क्या जब कर रहा है, यहाँ पर अपने आप को सबके सामने प्रकट कर रहा है। प्रकट करते वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से यरूशलेम में जब ये आ रहा है और जिस तरीके से आ रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया। हमने परमेश्वर के वचन में देखा था कि गधे पर सवार है, खजूर की डालियां हैं, घोषणा हो रहा है यीशु, और एक राजा का जिस प्रकार से स्वीकार किया जाता है, राजा को जिस प्रकार स्वीकार किया जाता है, उस प्रकार से ये आ रहा। तो ये सब बातें बहुत ध्यान देने योग्य है, जिससे हम अपने जीवन में देखें प्रभु का एक एक काम करने का तरीका। आप यहां पर जब देखेंगे ये प्रभु यीशु मसीह क्यों कर रहा है, जब आप देखते हैं उसके अंतिम सप्ताह में, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने देखा यहां पर इन धार्मिक अगुओं ने तो यीशु को नकार दिया, इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, इसको राजा के रूप में माना नहीं। फिर भी धार्मिक अगुए के नकारने के बाद भी यीशु मसीह एक राजा के रूप में, एक मसीहा के रूप में इजरायलियों के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ रहा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। आप अगर देखेंगे, हमने बीते समय में, हमने पिछले 2 दिनों में हमने भविष्यवाणी के बारे में देखा कि किस प्रकार, आप अगर उसको पढ़ेंगे, जकरिया 9 का 9 हम पढ़ते हैं, जकरिया 9 का 9। जकरिया 9 का 9 यहाँ पे लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, ही यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं आपको बोलता हूँ, कई बार हमने इन वचनों को बहुत बार पढ़ा है, लेकिन जितना मनन करते हैं उतना, आपको मालूम है, उतना हमारे जीवन में वो गंभीरता आनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इनकी आंखों के सामने बकायदा पूरी भविष्यवाणी को पूरा करते हुए इनके सामने एक मसीहा के रूप में सवार होते हुए आ रहा है। मसीहा के रूप में असली वचन में जब देखते हैं, साफ साफ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा।
आप जब मत्ती और मरकुस और लूका यूहन्ना इन चारों सुसमाचार में आप इन वर्सेस को जब आप देखते हैं, आप देखते हैं किस प्रकार बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रभु यीशु मसीह एक पूरी भविष्यवाणी को जब पूरा करते हुए जब आ रहा है, यहाँ पर जब देखते हैं राजा की तरह आ रहा है। और वचन में जब देखते हैं मत्ती 2:2 में ही इस बारे में लिखा है। मत्ती 2:2 यहाँ पे लिखा है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, उसको प्रणाम करने आए हैं। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा था, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये जो राजा है, ये जन्म से राजा है। हमने पिछली बार हमने देखा इसके बारे में कि कई बार या अगर सही भाषा में बोला जाए, अगर किसी ने राजा बनना है तो राजघराने में अगर जन्म लिया है तब भी वो राजकुमार कहलाता है, जन्म से राजा कभी नहीं कहलाता। हम एक एक इस बात को जानते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो ये व्यक्ति जन्म से राजा है। इसके बारे में जब बताया जन्म से राजा है, इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है? ये जन्म से राजा होने का अर्थ क्या है? जन्म से पहले से राजा है। मनुष्य का रूप धरने से पहले, वचन में जब हम देखते हैं मनुष्य का रूप धरने से पहले, क्योंकि एक सांसारिक दृष्टिकोण में अगर कोई पहले से राजा है, उसके माता पिता के मरने के बाद ही वो राजा बन सकता है, नहीं तो राजकुमारी कहलाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम वचन में पढ़ते हैं, ये जन्म से राजा है और भविष्यवाणी को बिल्कुल सटीकता से पूरी कर रहा। जब हम 1 तीमुथियुस 1:17 जब आप पढ़ते हैं, ये अनंतकालीन राजा, अविनाशी राज, परमेश्वर और अदृश्य परमेश्वर के रूप में इसको दिखाया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं। आपको मालूम है, पिलातुस ने पूछा था इससे, क्या तू राजा है? इसने क्या जवाब दिया? इसने बोला, हाँ, ना सिर्फ ये यहूदियों का राजा है, बल्कि जब हम वचन जब देखते हैं, सारी सृष्टि का क्या है, बनाने वाला परमेश्वर और राजाओं का राजा है। भजन संहिता 2 पूर्ण रूप से इसके बारे में क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर इस पूरे इतवार के दिन की घटना को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है, तंबुओं के पर्व के पहले दिन में जब यहूदी लोग, आपको मालूम है, खजूर की डालियां और ये सब लेकर, आपको लेव्यवस्था 23:40 में एक बार पढ़ना चाहूँगा। लेव्यवस्था 23:40 उस समय का जो तंबुओं के पर्व में जिस बात को लोग देखते हैं। लेव्यवस्था 23:40 यहां पे लिखा है, पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। यहाँ पर देखते हैं, आप देखेंगे खजूर के पत्ते, खजूर की डालियां और ये मजनू लेकर, जो नालों में के मजनू, ये दोनों चीज को ये लोग इस्तेमाल करते थे। खजूर की डालियां और ये मजनू, अगर हम वचन में जब पढ़ते हैं, इन दोनों आत्मिक रूप से दोनों एक एक पहलू को दिखाते हैं। जो हमने वचन में पढ़ा, खजूर की डालियां वो है जो कड़ी धूप में तैयार होते हैं, मजनू वो है जो क्या बोलते हैं, हम वचन में जब देखते हैं नालों में वो तैयार होते हैं। तो ये जीवन के दोनों पहलुओं के बारे में बताते हैं, खुशी और दुख, है ना। इन सब के बारे में जब बताते वक्त यीशु मसीह के लिए जब इस बात का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर दोनों बातें प्रभु यीशु मसीह के अनुभव में आ रहे हैं। एक राजा के रूप में ये एक अपना आनंद के साथ उस भविष्यवाणी को पूरा करते हुए जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक दुख भी है। वो दुख क्या है? इजरायलियों ने इसको पहचाना नहीं। यह शांति का राजकुमार तो है, आनंद से परिपूर्ण है, लेकिन वचन जब इसके बारे में हमने पढ़ा बीते समय में, ये दुखी पुरुष भी है, दुखी पुरुष भी। तो वचन में जब हम देखते हैं इन सब के बारे में, जब भीड़ इकट्ठा होकर, आपको मालूम है, होसन्ना करते हुए जब आई, तो हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह सुनहरे द्वार से यरूशलेम में, गोल्डन गेट करके जो जगह था, वहाँ से जब प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करते हुए भविष्यवाणी की एक एक बात को जब पूरा करते हुए जब वो आया, लोग पूछते हैं, आप मत्ती 21:11 जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 21:11,
मत्ती 21:11। यहाँ पे लिखा है, लोगों ने कहा यह गलील के नाजरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। लेकिन आपने और हमने भी वचन में पढ़ा, भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग एक राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, एक राजा के रूप में। लेकिन जब लोगों से पूछा जा रहा है ये कौन है, तो उनका जवाब क्या है? ये गलील के नाजरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। कहने का मतलब क्या है? इनके आंखों में पर्दा डला हुआ है, आंखों में पर्दा डला हुआ है। आपको मालूम है, मसीह जीवन में बहुत बार ऐसा एक अनुभव आता है जब वचन तो हमारे सामने होता है, लेकिन आंखों पर पर्दा डला होता है। वचन हमारे सामने होता है, बिल्कुल सच्चाई हमारे बिल्कुल सामने होती है, लेकिन वो बहुत दुखमय पल होता है जब हमारी आंखों के सामने पर्दा डला होता है, जब हम देखते हुए भी सच्चाई को देख नहीं पाते। वो सबसे, आपको मालूम है, सबसे दर्दनाक वाला अनुभव है यहाँ पर जब हम देखते हैं। और वचन में जब हम देखते हैं, इसके लिए आप पढ़ सकते हो यशाया 9:7। भविष्यवाणी को जब हम देखते हैं, यशाया 9:7। यहाँ पे लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। भविष्यवाणी में साफ साफ लिखा था ये होना है। मत्ती 2:6 भी, कि ये जब आएगा एक क्या बोलते हैं, ये राजा की नहीं आएगा। लेकिन आपको मालूम है, लोगों ने भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इसको राजा कर कर क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। राजा की तरह इसका स्वागत कर रहे हैं, कर सब कुछ राजा की तरह, भविष्यवाणी का सब कुछ एक एक बात पूरा कर रहे हैं। लेकिन जब पूछा गया ये कौन है, तो लोगों ने क्या बोला? ये एक नबी है। आपको मालूम है, यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, तो दाऊद, इतिहास में जब हम देखते हैं, यहाँ पर साफ साफ हम जब देखते हैं, दाऊद, सुलेमान, जितने भी लोग आते थे, वो घोड़े पर सवार होकर आते थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि वो किसी और का लिया हुआ, किसी और का गधे को इस्तेमाल कर कर उस पर कपड़ा बिछाते हुए, हाँ, उसके आगे कपड़े बिछाते हुए आ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? आप अगर पूर्वी देशों में जब हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो जहाँ बाइबल लिखा गया वहाँ पे माना जाता है कि जो लोग परमेश्वर के वचन में, जो लोग सबसे जो धनी लोग थे, उनकी संपत्ति का प्रतीक होता था ये गधा जिनके पास है। पूर्वी देशों में अगर आप देखेंगे, कम से कम 150 आयतें इससे संबंधित वचन में हम देखते हैं। आप अगर न्यायियों 5:10 आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर साफ साफ इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। न्यायियों 5:10, न्यायियों 5:10, यहाँ पे लिखा है, हे उजली गदियों पर चढ़ने वालों, हे फर्शों पर विराजने वालों, हे मार्ग पर पैदल चलने वालों, ध्यान रखो। उजली गदियों पर चढ़ने वालों, कहने का मतलब क्या है? पुराने समय में एक व्यक्ति कितना धनवान है, एक व्यक्ति के धन का प्रतीक था ये। और आपको मालूम है, पुराने समय में दाऊद और सुलेमान के अलावा जब अधिकतर लोग, जितने भी राजा और शासक लोग होते थे, वो लोग भी क्या करते थे? इन गदहियों पर बैठकर क्या करते थे? पुराने समय में जाया करते थे। आप अब्राहम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 22:31 भी आप देखेंगे, तो उत्पत्ति 22:31, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 22 नहीं है। यहाँ पर जब हम देखते हैं अब्राहम के बारे में, जब वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, जब ये बेरशेबा से मोरिया की ओर जा रहा, अब्राहम का जब हम देखते हैं मोरिया की ओर जब जा रहा है अब्राहम, आगे जब हम देखते हैं इसहाक का उस आगे की घटना को, तो यहाँ पर हम जब देखते हैं इसका 3 में जब हम देखते हैं 22:3, अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपनी गदही पर
काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। यहां पर भी हम देखते हैं गदही का इस्तेमाल किया गया। और अब्राहम भी, कोई आपको मालूम है, अब्राहम भी धनवान है, बहुत धनवान है, लेकिन उस समय में प्राचीन काल में एक धनवान व्यक्ति का प्रतीक माना जाता था गधे, गधे पर सवार होकर जाना। आप अगर न्यायियों के बारे में भी वचन में आप पढ़ेंगे कि न्यायियों 10 का 3 और 4 में भी, कि याई जिसके 30 बेटे थे, अगर हम देखते हैं उसके बारे में भी, न्यायियों 10 का 3 और 4, न्यायियों 10 का 3 और 4, यहां पे लिखा है, इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनिसेक ने हेब्रोन राजा होहाम, यरमूत के राजा पिराम, लाकीश के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर के पास यह कहला भेजा, मेरे पास आकर मेरी सहायता करो। माफ कीजिएगा, ये नहीं, न्यायियों 10 का 3 और 4, यहां पे लिखा है, उसके बाद गिलादी याईर उठा, वो 22 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा, और उसके 30 पुत्र थे जो गदहियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में हैं, आज तक हबोत याईर कहलाते हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि याईर के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं, ये एक न्यायी के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जिसके 30 बेटे थे, लेकिन 30 के 30 में भी जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, ये सब गधे पर सवार होकर जाते थे, एक न्यायी। तो पुराने समय में जितने भी राजा, शासक, न्यायी या जो भी धनवान है, वो सब कोई अधिकतर हम वचन में जब पढ़ते हैं वो इसी गधे का इस्तेमाल करते थे, उसका पहचान होता था। आप अगर वचन में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो बालाम भी, आपको बिलाम के बारे में भी मालूम होगा, बिलाम नबी भी जब गधे पर सवार होकर जा रहा था, जब सामने स्वर्गदूत आ गया था। उसके बाद आप शिमशोन के बारे में आप पढ़ते हैं, शिमशोन ने गधे के जबड़े को लेकर फिलिस्तियों को मारा। आप अगर एक नबी के, आप पहला राजा 13वां अध्याय में जब देखते हैं, एक नबी जो यारोबाम के पास जाता है, वो भी गधे पर सवार होकर जाता है। वचन में जब देखते हैं, बहुत जगहों में जो सफेद रंग का जो गधा है वो बहुत ही कीमती माना जाता था, बहुत एक धनवान व्यक्ति का पहचान, एक शासकीय लोग, अमीर लोग ही इसका पहचान करते थे। लेकिन जब हम वचन में जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का शाही प्रवेश में भी, यहाँ पर जब देखते हैं गधे पर सवार होकर जब प्रभु यीशु मसीह आ रहा, ये इसका अगर परंपरा ऐसा ये इजरायली इतिहास में माना जाता है कि यीशु मसीह को जब हेरोदेस के समय में, हेरोद महान के समय में, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, मारने की योजना हेरोदेस ने की थी, तब वो गधे पर सवार होकर ही मिस्र की ओर गए थे। तो और यहाँ पर भी जब हम वचन की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, यरूशलेम के अंदर आ रहे हैं, तो गधे पर सवार होकर एक एक भविष्यवाणी को पूरा करते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं आप वचन में, जब यहाँ पर ध्यान से जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जब वचन में साफ साफ लिखा है, यीशु यरूशलेम में आते वक्त वो रो रहा है। एक बहुत ही एक दिल को छू देने वाली बात है। एक आ रहा है जहाँ पे लोग जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर यीशु रो भी रहा है यरूशलेम को देखकर। कारण क्या है? तेरे लिए इतना करने पर भी तूने मुझे पहचाना नहीं। बिल्कुल सच्चाई तेरे सामने होकर भी तू सच्चाई को देख नहीं पा रहा। ये सबसे बड़ा एक बोलते ना दुख की घटना। जैसी आपको मालूम है वचन में लिखा है, जब यीशु यरूशलेम के निकट आया, वो जोर से रोने लगा, शहर के पाप को देखते हुए और जो न्याय इस पर आ रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह, आज वचन हम जब देख रहे हैं, आप परमेश्वर हमें देखते हुए प्रभु का प्रतिक्रिया क्या होगा, हम एक एक अपने आप से भी पूछ सकते हैं। आपको मालूम है, या तो हम उस कोच की तरह उनको अपने सारे लोगों को बोले तुम नाटक करो, तुम दिखावा करो, बाद में लोग भी क्या बोलेंगे, तुम भी दिखावा करो, नाटक करो।
क्या हम चाहते हैं मसीह जीवन एक नाटक बन जाए, या मैं असली में प्रभु के साथ उस एक अच्छे संबंध में मैं रहूं? नाटक करना बड़ा आसान है ना, नाटक करना बड़ा आसान है। हाँ, लेकिन यहां पर है सच्चाई के अनुसार मैं उस वचन के अनुसार जीवन बिताऊं। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देख रहा है, उसके आंखों में आंसू है कि क्यों तुम ऐसी हालत में आए हो। यहां पर आपको मालूम है यूहन्ना 12:16 जब हम पढ़ते हैं वचन में, यूहन्ना 12:16, यहां पे लिखा है, उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। यहां पर भी लिखा है कि उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे। आपको मालूम है, अगर परमेश्वर हम एक एक पर दया ना करे, अगर प्रभु हम एक एक को बातें खोलकर ना दे, हम वचन बिल्कुल सुन भी रहे होंगे लेकिन हमें समझ नहीं आएगा। सारी बात है परमेश्वर की दया। इसलिए हम एक एक बोलते हैं ना, प्रार्थना की हालत में रहें, प्रभु तू अपने वचन को खोल कर दे। परमेश्वर ने हमें एक एक के सामने खोलना। अगर प्रभु ना खोले, मैं कितना भी दिमाग लड़ाऊं, मुझे नहीं समझ। आप सोचो, यीशु मसीह के अपने चेले जिनको वो साफ साफ बोलता था, वो भी नहीं समझे। लोग सामने थे, भविष्यवाणी को पूरा करते हुए वो आ रहा है, लेकिन उन्होंने भी उसको क्या नहीं किया, उन्होंने भी उसको समझा नहीं। हम बोलेंगे नहीं नहीं, उनके साथ ऐसा धोखा हुआ, मेरे साथ नहीं होगा। हाँ, मैं उनसे ज़्यादा समझदार हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं होगा। मैं बोलता हूँ ऐसे ऐसे भूल में हम ना रहें, ऐसे भूल में हम ना रहें। आपको मालूम है कितनी बार ऐसा होता है कि जो वचन हम सुनते हैं, कितनी बार वो वचन हमारे अंदर जाता ही नहीं है। कितनी बार, अगर वचन मेरे अंदर नहीं जा रहा, उसका दोषी कौन है? उसका दोषी कौन है? वो मैं खुद हूं। इसलिए आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, जय जयकार तो हो रही है, लेकिन आप वचन में एक वहां पर आप देखते हैं प्रभु के जीवन में वो दुख भी है। आप अगर मरकुस 11:1-6 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपनी सर्वज्ञानता को प्रकट करता है कि जाकर बोलता है अपने चेलों को कि कहाँ पर तुम्हें गदही मिलेगा, तुम यहाँ पर जाना, वो लोग तुमसे पूछेंगे एक एक बातें। उससे क्या चीज़ बताया कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, मुझे मालूम है कि आगे क्या क्या होने वाला है। वहीं दूसरी ओर हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, उस गधे को लेकर आना जिस पर कोई सवार नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर क्या चीज़ बताता है, हम जब देखते हैं दोनों से, प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में लिटाया गया जिसमें इससे पहले किसी को रखा नहीं गया। कहने का मतलब एक एक बात परमेश्वर का आत्मा किस प्रकार से कर रहा, एक एक बात। और आपको मालूम है यहां पर हम एक बात और देखते हैं, गधे के विषय में भी हम लोग एक बात देखते हैं, दुनिया की नजर में सबसे तुच्छ जानवर है, लेकिन अपने सृष्टिकर्ता के काम में ये भी आने वाला है। परमेश्वर ने किसी को भी फालतू नहीं बनाया, ये भी परमेश्वर के काम में उपयोगी साबित होगा। आप और मैं, हम एक एक के जीवन में परमेश्वर की एक एक योजना है। आपको मालूम है जब तोड़े का दृष्टांत भी जब हम वचन में पढ़ते हैं ना, तो अलग अलग तोड़े अलग अलग लोगों को दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 3 दिया, है ना, किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया। तो एक वाले ने सोचा कि मेरे को 1 ही मिला है, अगर जब तक मुझे 5 नहीं मिलेगा ना, ये 1 तोड़े से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको जमीन में गाड़ देता हूं। हाँ, आपको मालूम है जब मालिक आया तो क्या बोला, हे आलसी, कितना बढ़िया होता अगर तू वो दे देता। हाँ, मैं उस किसी और को दे देते हम। हाँ, कितना फायदा होता। तूने 1 तोड़ा जो तुझे दिया गया, तू उसको जमीन में गाड़ कर बैठा है। कहने का मतलब मैं बोलूं नहीं, मुझे ज्यादा वचन नहीं आता, मुझे बाकियों की तरह ज्यादा कुछ नहीं आता, इसलिए मेरे को जो मालूम भी है ये भी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये भी मैं मन में रखकर बैठूंगा।
परमेश्वर क्या बोलेगा? हे आलसी, तुझे जो दिया तूने उसका किया क्या? आपको मालूम है, हम कई बार क्या हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरों से। यहां पर भी तोड़े का जो दृष्टांत था, वहां पर भी अब देखते हैं, उसने बोला इसके पास जाता है परमेश्वर उसी से पूछे, मेरे को तो परमेश्वर ने एक ही दिया है, हाँ एक का मैं क्या करूंगा? तो आपको मालूम है यहां पर भी हम लोग परमेश्वर एक ही बात, परमेश्वर ने अगर जिसको जो दिया है परमेश्वर उससे उसका लेखा लेगा। और परमेश्वर ने जिसको जो दिया उसके पीछे परमेश्वर का कोई उद्देश्य है। अब इस गधे के बारे में भी दुनिया की नजर में किसी काम का नहीं होगा, हो सकता, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको बनाया, परमेश्वर की योजना में उसका भी एक भूमिका है, उसकी भी एक भूमिका है। और आगे जब हम वचन में जब देखते हैं भविष्यवाणी को किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, जब आप वचन को जब देखते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा नहीं किया। लेकिन आपको मालूम है लूका 19:42 जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या बात बोलता है। लूका 19:42 हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, इसलिए मैं जल्दी से ऊपर से मैं जाने का कोशिश करूंगा। लूका 19:42, 41 और 42 दोनों हम लोग पढ़ेंगे। 41 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई हैं। कितना भला होता, यहां पर साफ साफ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह रोते हुए बोलता है, नगर को देखते हुए रो रहा है, बोलते कितना अच्छा होता कि तू इसी दिन कुशल की बातें जान लेता, लेकिन तेरी आंखों से ये छिप गई है। आपको मालूम है कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन जानकर बोलने का मतलब जिन्होंने प्रभु का वचन सुना भी, लेकिन जिनके जीवन में कोई असर नहीं हुआ। आपको मालूम है जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुना लेकिन जिनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, उनको देखकर भी वही रोना है। कितना अच्छा होता अगर तू इस बात को समझ लेता, कितना अच्छा होता तेरे लिए। लेकिन अब जब ये तेरी आंखों से छिप गया है, ये तेरी आंखों से छिपा हुआ है। आपको मालूम है अगर वचन आपको और मुझे प्रतिदिन अगर खुलकर मिल जाए, आप सोचकर आप हैरान रह जाएंगे। जब हम एक एक आत्मिक उन्नति करेंगे, हम एक एक हैरान रह जाएंगे। आपको मालूम है कई लोग बहुत बहाना लगाते हैं, मेरे को टाइम नहीं मिलता, मेरे को ये नहीं मिलता, मेरा वचन पढ़ने का, मेरा प्रार्थना करने का बहुत मन होता है ना। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, अगर आपका किडनी फेल हो जाए, क्या आप बोलोगे मुझे हॉस्पिटल में जाकर जो उसका डायलिसिस का काम होता है, मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिलता? हम में से कितने ऐसा बहाना लगाएंगे? हाँ, हम क्या बोलेंगे, भैया जिंदा रहना है तो जाना पड़ेगा। उसी प्रकार मुझे अगर स्वर्ग जाना है, मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए अगर मुझे तैयार होना है, मैं कैसे बहाना बना सकता हूं कि मेरे पास टाइम नहीं है? मुझे तो अपने जीवन में वो अनुशासन डालना पड़ेगा, मुझे अनुशासन डालना पड़ेगा। प्रतिदिन मैं बहाना नहीं मार सकता कि मेरे पास नहीं है। मैं सिंपल एक बात, अगर किडनी फेल हो जाए डायलिसिस के लिए तो जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे मर जाओगे। उसी प्रकार मैं अगर उतना ही गंभीर अगर अपने आत्मिक जीवन के लिए हूं, मैं बहाना नहीं बनाऊंगा, मुझे टाइम नहीं मिला, मेरा मन था, नहीं। आप अपने उस बात की गंभीरता को नहीं जानते। अगर आप गंभीरता समझते, लेकिन आपको मालूम है जब लोग ऐसा बहाना बनाते हैं, उस बात को कल्पना करते वक्त यीशु की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है प्रभु उसको भी देखकर क्या ही कर रहा है, रो रहा है। कितना भला होता अगर तू ये बातें जान लेता। लेकिन अब जब तेरी आंखों से ये बातें छिप गई हैं, जिनको मसीह जीवन की गंभीरता, जो प्रभु के साथ का संबंध का वो गंभीरता कि मुझे कितना जरूरत है प्रतिदिन एक डिसिप्लिन डालकर मैंने क्या करना है, प्रार्थना करना है। प्रतिदिन डिसिप्लिन डालकर मैंने परमेश्वर के चरणों में वचन सीखना है। कितना जरूरी है, कितना जरूरी। मैं बोलता हूं आप सोच नहीं सकते।
जितना कि एक डायलिसिस जरूरी होता है एक किडनी फेलियर वाले व्यक्ति को। हाँ, मैं उसमें छूट नहीं दे सकता, एक दिन का छूट नहीं दे सकता, एक्सक्यूज नहीं दे सकता, मुझे जाना ही है। उसी प्रकार मैं अपने मसीह जीवन के आत्मिक बातों में छूट नहीं दे सकता। जैसे कि परमेश्वर का दास पौलुस भी बोलता है मसीह जीवन एक दौड़ है। पूरा अगर ग्रीस में जो ओलंपिक जो खेल होता था उसमें जो नागरिक लोग में जो नागरिक है वही उसमें भाग ले सकते थे, लेकिन सबको भाग लेना कंपलसरी नहीं था। लेकिन आपको और मुझे जो स्वर्ग के नागरिक हैं सबके लिए ये दौड़ कंपलसरी है, ये मसीह जीवन कंपलसरी है। आप जब देखेंगे जो भी खेल जब दौड़ने वाला जो भी ओलंपिक में होता है या जो भी आर्मी में उसके ट्रेनिंग कर रहा होता है, आप देखेंगे वो व्यक्ति सुबह सुबह उठकर चाहे कितना भी कड़ा ठंड हो वो दौड़ रहा होता है। आप और मैं हम लोग बिल्कुल कैप टोपी पहनकर कोट जैकेट क्या बोलते हैं सब कुछ लगाकर हम लोग बड़े ध्यान से जा रहे होंगे। हम गाड़ी में अंदर से शीशा वीशा सब बंद करके जा रहे होंगे। वहाँ दूसरा व्यक्ति जिसने कुछ नहीं पहना उस कड़कती ठंड में सुबह सुबह दौड़ लगा रहा। क्या किसी ने उसके गले में आपको क्या जंजीर बांधकर उसको खींच के लेके जा रहा है? ना, ये खुद अपने इच्छा से वो सारे आराम को सारी बातों को त्याग कर वो दौड़ लगा रहा। उससे पूछेंगे क्या तेरा मन नहीं करता कि थोड़ा ठंडी है सो जाता है, इतना क्यों कष्ट कर रहा है? मन तो है, लेकिन जो मेरा लक्ष्य है ये मेरे मन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा मन तो है आराम करने का, लेकिन लक्ष्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आराम नहीं कर सकता। आप उससे पूछेंगे भाई ये चीज खा लो, नहीं मेरा मन तो है लेकिन मैं खा नहीं सकता, खाऊंगा तो मेरे उस दौड़ में दिक्कत हो जाएगी, मैं इस चीज का परहेज करूंगा, मैं इस चीज का परहेज करूंगा। सुबह शाम मेहनत कर रहा है, क्यों? एक मुरझाने वाले एक बार न्यूज़पेपर में या एक बार लोगों की नजर में आने का मिलने वाला मेडल के लिए इतना सैक्रिफाइस कर रहा है। और आपको मालूम है ना, सिर्फ ये, अगर आप पौलुस बॉक्सिंग का भी एक उदाहरण देता है, बोलता है हम हवा में नहीं मारते। बॉक्सर, आपको मालूम है बॉक्सिंग करने वाले भी क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते रहते हैं। हाँ, प्रैक्टिस करते वक्त आपको मालूम है प्रैक्टिस करना, सब कुछ करने के बाद वो क्या करते हैं, वो रात के टाइम में टीवी में देखते हैं कि जो ओपोनेंट होता है, जो दुश्मन होता है, कहाँ कहाँ वार करता है, क्या क्या पेच और क्या क्या दाव पेच लगाने हैं, कहाँ से मुझे बचना है, मेरे से पहले जो खिलाड़ी इस दुश्मन से जब लड़े कहाँ दिक्कत आई और वो कैसे जीते, उन्होंने क्या तरीका अपनाया। मैं बोलता हूं अगर हम उनकी बातों से सीखकर मसीह जीवन में अगर हम इसी तरीके का अनुशासन डालें, आप सोचकर देखिए मसीह जीवन कितना परमेश्वर आत्मिक जीवन में कितना हम मजबूत हो जाएंगे कि हम जब अपने आत्मिक जीवन के लिए इतना गंभीर होंगे। अगर हम लोग वचन सुन रहे हैं लेकिन हमें बातें समझ नहीं आ रही, हाँ पर्दा डला हुआ है, वो एक ही बात प्रभु यीशु मसीह जब बोलता है कितना भला होता अगर तू इन बातों को क्या कर पाता, इन बातों को समझ पाता, कितना भला होता। लेकिन अब वो तेरी आंखों से क्या हो गई, छिप गई हैं। प्रभु यीशु मसीह रो रहा है उस घटना को जब देखते हैं, क्यों? इनके आत्मिक रूप से अंधेपन के कारण। आपको मालूम है वचन में जब हम पढ़ते हैं आगे की घटना को, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, मैं जल्दी से उस बात को हम लोग जाएंगे आगे बढ़ते हुए कि राजाओं का राजा खुद आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह खुद आ रहा है, लेकिन लोगों ने इसे नबी माना लेकिन राजा करके स्वीकार नहीं किया। आज आप और मैं, हम में से बहुत लोग बोलते हैं हाँ यीशु हमारा प्रभु है, हाँ यीशु ही राजाओं का राजा है। लेकिन मैं सच में एक सवाल आता है, क्या आपके और हम एक के जीवन में जब फैसला लेने की बारी आती है, यीशु लेता है या हम लेते हैं? किसकी इच्छा पूरी होती है? प्रभु यीशु की इच्छा पूरी होती है या हमारी? इन्होंने यीशु का राजा के रूप में स्वागत तो किया लेकिन राजा कर कर माना नहीं। आप और मैं भी प्रार्थना में प्रभु प्रभु तो बोलते हैं, लेकिन जब जीवन में फैसला लेना होता है हम लोग क्या करते हैं? अपनी समझ का सहारा लेते हैं। आपको मालूम है पवित्रता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना।
राजाओं का राजा। जब मैंने उसे बोला तू सच में राजा है, तो मेरे जीवन के फैसलों में हे प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। फिर आगे आपको मालूम है, जब यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको बोलता है, तुम अपने चेलों को बोलते है, जाओ वहाँ पर जाना, राजा की आज्ञा मानने के लिए सदैव तैयार रहना। आपको मालूम है यशाया में हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर बोलता है हमारी ओर से कौन जाएगा। तब यशाया ने बोला, हे प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। मेरा समर्पण क्या होना है प्रभु, तू जो बोलेगा, तेरी जो आज्ञा होगी, तेरी जो इच्छा होगी प्रभु, मैं उन सब को पूरा करने के लिए प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। क्या आपका और मेरा समर्पण ये है राजाओं के राजा के सामने? तीसरा बात जब हम देखते हैं, उसकी सर्वज्ञानी का उस बात को प्रकट करना। चौथा वहां पर हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलता है गधी बंदी मिलेगी, वो इसलिए आया हर एक को आजाद करे। पांचवा बात जब हम देखते हैं, राजा का सम्मान, वो सब चिल्ला चिल्ला कर बोले होसन्ना होसन्ना। वचन में पौलुस बोलता है एक दिन आने वाला है जो आज उसके आगे घुटना नहीं टेकते, एक दिन हर एक को उसके आगे घुटना टेकना पड़ेगा। छठी बात, राजा क्रूर नहीं है, ये करुणामय है। इस राजा के बारे में जब पढ़ते हैं, ये रोया। कारण क्या है? जब आप इसके स्वभाव को जब हम देखते हैं, बेतनिया में जब लाजर मरा, लोगों को व्याकुल देखकर, लोगों को दुखी देखकर ये भी रोया। हाँ, क्योंकि ये प्यार करता है। यहां पर जब देखते हैं, एक चरवाहे के रूप में जैतून पर्वत से जब यरूशलेम की हालत को देखता है, इसके आंखों में आंसू है कि क्यों हे यरूशलेम, तूने क्यों नहीं सच्चाई को पहचाना। आपको मालूम है, गतसमना वाटिका में वो आपके और मेरे स्थान पर जो कीमत देने जा रहा है, वहां पर भी उसके आंखों में आंसू थे। तो भी मेरी नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। आपको मालूम है कितना एक एक बात को जब हम मनन करते हैं, कितना एक एक बात को जब मनन करते हैं। लेकिन आपको मालूम है ये लोग होसन्ना होसन्ना बोले। आप अगर असली में होसन्ना का अर्थ हमने देखा था, एक बार मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, 118 का 25, भजन संहिता 118 का 25। असली में जो होसन्ना का अर्थ है, यहां पे लिखा है, हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे। ये लोग बोल तो रहे होसन्ना होसन्ना, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ रहे। उसी प्रकार आपको मालूम है, कई बार हम प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना खूब करते हैं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, वचन भी खूब पढ़ते हैं या सुनते हैं, लेकिन कई बार आपको मालूम है हमारे साथ स्थिति क्या होती है, हम बोलते कुछ और है और हमारा जीवन कुछ और होता है। बोलते कुछ और है, हमारा जीवन कुछ और होता है। हम बोल रहे तू हमें बचा, लेकिन मेरा हृदय परमेश्वर को स्वीकार करने को तैयार नहीं। हम बोलते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन जीवन में जब फैसला लेने की बारी आती है, प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो। ये क्या है? यही नाटक इनके जीवन में रहा। आपको मालूम है, इस कारण प्रभु बोलता, प्रभु के आंखों में आंसू था, कितना भला होता अगर तू इन सच्चाई को पहचान लेता। लेकिन अब तो ये तेरी आंखों पर क्या डला हुआ है? पर्दा के समान डला है। आपको मालूम है, इतवार के दिन में हमने देखा प्रभु यीशु जो यरूशलेम में विजयी प्रवेश करते हुए आया, शाही प्रवेश करते हुए आया, यरूशलेम को देखकर रोया। जब हम सोमवार के दिन हम देखते हैं, मैं जल्दी से उस घटना को ही बताकर, सोमवार के दिन हम दो बातों को देखते हैं। सबसे पहला वो अंजीर के पेड़ को देखता है, दूसरा वो मंदिर के पास मंदिर में जाता है। ये दोनों में हमें दोनों बातें हमें जो सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मंदिर को जब हम देखते हैं, सबसे पहला हम अंजीर के पेड़ को जब देखते हैं, यीशु मसीह जब यरूशलेम मंदिर की ओर जब जा रहा था, तो वहाँ पर देखते हैं बीच रास्ते में जो अंजीर का पेड़ उन्हें दिखाई दिया प्रभु यीशु को। वचन में लिखा है उसे भूख लगी। वो जब पेड़ के पास गया, दूर से देखने में पेड़ हरा भरा है, लेकिन जब पास में गया इसमें कोई फल नहीं है। आपको मालूम है, बहुत बार हमारा मसीह जीवन भी इसी प्रकार का होता है। हाँ, लोगों के सामने हम लोग बाहर से दिखते हैं हरे भरे हैं, लेकिन जब पास में जाते हैं आत्मा का फल तो कुछ नजर आता ही नहीं है। हाँ, आत्मा का फल हम हरा भरा बोलने का मतलब क्या है? लोगों को बाहर से बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम प्रार्थना में जा रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन के जब फैसले होते हैं तब फल, वो आत्मा का फल नजर नहीं आता।
वो दिल तोड़ देने वाली बात नजर आती है। इज़राइल, आपको मालूम है, इज़राइल का पहचान है अंजीर का पेड़। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर खुद इसका, परमेश्वर ने देखभाल किया, सब कुछ इसको जो जो जरूरी है सब कुछ दिया। लेकिन आपको मालूम है, जब परमेश्वर इसके पास गया, वो निराशाजनक घटना घटी। एक निराशा की बात, आपको मालूम है, प्रेरितों काम में भी हम देखते हैं, ये उदाहरण साफ साफ बोलते हैं, 3 साल मैंने इस पेड़ की देखभाल करी, खाद दिया, पानी दिया, सब कुछ किया, लेकिन इस पेड़ में फल नहीं आ रहा। आप और मैं भी वचन जब सुन रहे हैं, हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम जब वचन सुनते हैं, अगर मेरे जीवन में फल नहीं आएगा, सारी बात है फल, मेरे जीवन में जो मैं वचन सुनता हूं उसके अनुसार फल दिखना चाहिए। अगर फल नहीं आएगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है। कुल्हाड़ा पेड़ की डाली पर नहीं, पेड़ की जड़ पर रखा है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा, वो काट डाला जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। आप और मैं बस मुंह से बोलते ना रहें कि वो हमारे जीवन का प्रभु है। हम अगर बोलते हैं, हमारे जीवन के फलों से दिखना चाहिए कि मेरे जीवन का राजा सच में यीशु ही है, सच में यीशु है, सिर्फ बातों में नहीं, मेरे जीवन से प्रकट होना चाहिए। आपको मालूम है, यीशु जब उस पेड़ के पास गया, जब फल नहीं मिला, आपको मालूम है यीशु ने क्या बोला, आज के बाद तुझ में कभी फल ना लगे। हम एक एक के जीवन में परमेश्वर एक एक घटनाओं के द्वारा देखने के लिए आता है कि इसमें ये इतने साल से वचन सीख रहा है, इसमें कितना फल है। आप और मैं पीछे मुड़कर देखें, क्या मेरे जीवन में कुछ फल नजर आ रहे हैं? क्या आत्मा का फल नजर आ रहा है? क्यों बार बार मौका नहीं है? एक दिन आएगा देखने के लिए फल कितना है। अगर फल नहीं, क्या बोलेगा, आज के बाद तुझ में फल ना लगे। यानी जीवन, आप सोचना, परमेश्वर ने ना सिर्फ पेड़ सृष्टि को बनाया, वचन बोलता है वो सृष्टि को अपने शब्द की सामर्थ्य से संभाल कर रखता है, जीवन का स्रोत है ये। लेकिन जब बोलता है ना फल ना लगे, उसने अपना जीवन खींच लिया। आपको और मुझको आत्मिक संगति परमेश्वर दे रहा है। एक समय आने वाला है, अगर हम में से जिसके जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर फल नहीं आएगा, वो जीवन वापस ले लेगा। क्या बोलेगा, बस तुझे बहुत मौका दे दिया। आप और मैं बहुत ही डरते हुए नम्रता से हम अपने जीवन को देखें, कहीं हमारे साथ ये ना हो जाए। जब परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, मेरे जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव, आत्मा का फल नजर आना चाहिए। मैंने सिर्फ नाटक नहीं करना बाहर हरे भरे पेड़ होने का कि मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने उद्धार पाया, मैं वचन सीखता हूं, मैं आत्मिक हूं। फल दिखना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में मेरे जीवन में आत्मा का फल दिखना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप और मैं वचन में पीएचडी कर कर बैठ जाएंगे, मैं बोलता हूं पूरा पीएचडी, सारे बाइबल कॉलेज, सब कुछ, दुनिया के सब सवालों के जवाब मालूम होंगे, लेकिन अगर फल नजर नहीं आ रहा, अगर फल नजर नहीं आ रहा, सब व्यर्थ है। आत्मा का फल प्रेम है। आत्मा का फल वो प्रेम के गुण हैं जो हम गलाती 5 में हम आगे जब पढ़ते हैं, नम्रता, संयम, धीरज, एक एक बातें। इसलिए पौलुस बोलता है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, लेकिन वो परमेश्वर का वो प्रेम अगर मेरे जीवन में नहीं है, मैं कुछ भी नहीं। मैं अपने शरीर को जलने के लिए दे दूं, मैं कुछ भी करूं, है ना। आप अगर 1 से 4 में बोलते हैं मैं कुछ भी करूं, लेकिन अगर वो मसीह का वो स्वभाव मेरे जीवन में नहीं है, तो मैं सब सिर्फ एक ठनठनाता हुआ आवाज हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। आप और मैं, हम अपने जीवन में देखें वो मसीह का वो स्वभाव मेरे जीवन में कितना है। दूसरी बात, जब हम मंदिर के बारे में देखते हैं, वहां पर आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के आरंभ के समय में मंदिर में जाकर मंदिर को शुद्ध किया था। सारे क्या बोलते हैं, सारे जानवरों को, सबको उन्होंने, जो परमेश्वर के मंदिर को उन्होंने डाकुओं का खूब बाजार बना दिया था, बिजनेस की जगह बना दी थी। यीशु ने क्या बोला, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आप और मैं परमेश्वर के मंदिर हैं। ये जो परमेश्वर का मंदिर है,
क्या ये प्रार्थना का घर है या मेरे जीवन में भी बिजनेस ही चल रहा है? आपको मालूम है, जो सबसे ज्यादा अंदर चलता है वही बताता है अंदर क्या है। परमेश्वर बोलता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रार्थना का घर, क्या इस मंदिर में हमेशा प्रार्थना है या नहीं है? पहली बार शुद्ध किया, ताड़ना देकर सबको निकाला, दूसरी बार फिर शुद्ध किया। आपको मालूम है, दूसरी बार जब अंतिम सप्ताह में दूसरी बार जब फिर शुद्ध कर रहा है, ये फरीसी याजक लोग आके बोलते हैं तुझे किसने अधिकार दिया? तुझे ये अधिकार किसने दिया? आपको मालूम है, तब प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलता है, मत्ती 23:38, मत्ती 23:38, मत्ती 23:38, यहां पे लिखा है, देखो तुम्हारे घर तुम्हारे लिए, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। बोलने का मतलब, एक टाइम था ये मेरा घर था, एक टाइम था ये मंदिर मेरा था, लेकिन तुमने मुझे बोला ना, तुझे किसने अधिकार दिया? ठीक है, अब ये मेरा घर नहीं, मैं तुम्हारे घर को उजाड़ छोड़कर जा रहा हूं। अब ये मंदिर मेरा नहीं, अब ये घर मेरा नहीं। आपको मालूम है, जब मैंने प्रभु को जीवन दिया, मैंने बोला प्रभु तू मेरे जीवन का राजा है, तू मेरा प्रभु है, जैसा तू चाहेगा मैं अपने जीवन में करूंगा। लेकिन जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताता है तू ऐसे चल, तू ऐसे चल, तू ऐसे चल, लेकिन जब मैं बोलता हूं नहीं, मैं पूरी बात नहीं मानूंगा, याद रखना वो क्या बोलेगा? ठीक है, ये मेरा घर नहीं, अब मैं जा रहा हूं, अब ये तेरा घर है, तू मालिक है, तुझे जो अच्छा लगे तू कर, मैं तेरे घर को उजाड़ छोड़कर जा रहा हूं। कितनी डरावनी बात है। आप समझना, जब मैंने बोला प्रभु तू मेरे जीवन में आ, वो आया था, लेकिन जब मैं बोलता हूं प्रभु मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, या तुझे किसने अधिकार दिया मेरे इस मंदिर में काम करने? परमेश्वर तो ठीक है, मेरा घर नहीं है ना ये, मैं जा रहा हूं, मैं तेरे घर को उजाड़ छोड़कर जा रहा हूं, ये मेरा मंदिर नहीं। अब जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए पूरे मन से तैयार नहीं होते, याद रखना, अभी तो उसने बोला है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन अगर हम अपनी ही मनमर्जी करना चाहते हैं, वो साफ साफ बोलता है अगर तुझे अपनी मर्जी करनी है, मैं तेरे इस जीवन को छोड़कर चला जाऊंगा, ये तेरा घर कहलाएगा, मेरा नहीं। कितनी डरावनी बात है जब परमेश्वर बोले ये मेरा मंदिर नहीं, क्योंकि मेरा मंदिर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा मंदिर प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं प्रभु ये जीवन आपका है, ये मेरा नहीं है, इस जीवन में मेरी इच्छा नहीं आपकी पूरी होनी है, इस जीवन में प्रभु ये सदैव अंतिम समय तक, अंत तक ये तेरा घर कहलाएगा, मेरा नहीं। तू मेरा राजा, जैसा तू बोलेगा ऐसा ही होगा। या मैं प्रभु के सामने इन याजकों फरीसियों के समान बोलूंगा, हे प्रभु तू गेस्ट रूम में रह, तुझे किसने अधिकार दिया तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए? मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूंगा। परमेश्वर बोलेगा ठीक है, मैं तेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं तेरे घर को, मैं तेरे जीवन को उजाड़ छोड़कर जा रहा हूं, तू अपनी मर्जी कर। आपको मालूम है कितना डरावना वो पल होता है जब सबसे पहले सुलेमान ने जब परमेश्वर का मंदिर बनाया, उसने क्या बोला? प्रभु ये तेरे लिए मैं अर्पित करता हूं, ये तेरा मंदिर है। और तब परमेश्वर ने एक शर्त रखा था। परमेश्वर ने बोला अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, आप जब पहला राजा 9वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं, और तो वहां पर साफ साफ आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर साफ साफ क्या बोलता है, अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, मेरी आज्ञा को मानोगे, मैं रहूंगा। अगर तुम अपनी मर्जी करोगे, मेरी सुनोगे नहीं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। आप और मैं इस धोखे में ना रहे कि परमेश्वर ने पहले ऐसा किया अब नहीं करेगा, अब भी कर सकता है वो।
अगर मैं अपनी मनमर्जी में जीवन बिताऊंगा, परमेश्वर जैसे बोलता अगर ऐसे जीवन नहीं बिताऊंगा, परमेश्वर बोलेगा ये मेरा मंदिर नहीं, ये तेरा घर है, मैं तेरे घर को उजाड़ छोड़कर जा रहा हूं। और एक बार चला गया, मेरे छुटकारे का छाप मुझे जब छोड़ के चला गया, फिर बचने का कोई संभावना नहीं। फिर फूट फूट कर रोने का भी कोई फायदा नहीं, फूट फूट कर रोने का भी कोई फायदा नहीं। हम एक एक इस बात को बड़ी गंभीरता से लें। जो परमेश्वर हमें मौका देता है बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर हमने उसे तुच्छ समझा, हमें नहीं पता ये मौका शायद आखिरी मौका था। अगर सच में मैं चाहता हूं प्रभु मुझे तेरे साथ रहना, उस राजा को हमेशा अपने जीवन का राजा बनाए रखे। जैसा बोले, जो बोले वैसा करे। जैसा बोले, ये मंदिर उसका मंदिर प्रार्थना का घर जब कहलाएगा, मेरे जीवन में प्रार्थना सर्वोपरि होना चाहिए। उसकी इच्छा मेरे जीवन में सर्वोपरि होनी है। लेकिन अगर मैं अपनी मनमर्जी करूंगा, ध्यान रखना वो क्या बोलेगा, तू अपने घर को संभाल, मैं जा रहा हूं, ये मेरा घर नहीं। ऐसा हो जाएगा तो फिर कितना भी प्रार्थना करने से, कितना भी उपवास करने से, कितने भी बड़े से बड़े प्रभु के दास को बोलने से वो वापस नहीं आने वाला। ध्यान रखना, वचन में इसलिए लिखा है परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। वो जब तुम में बसा है, तुम्हारे छुटकारे की छाप है। अगर तुम अपनी मनमर्जी करते करते उसको दुखी करोगे, वो अगर चला गया फिर बहुत देर हो जाएगी। इसलिए हमारा समर्पण होना प्रभु, हमने अंजीर के पेड़ में ऐसा पेड़ नहीं बनना जिसमें फल नहीं है, नहीं तो कुल्हाड़ा जड़ पर रखा है। मुझे तू मेरे जीवन का राजा है प्रभु। मैं जब मुंह से बोलता हूं प्रभु, मैं अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में इस बात को स्वीकार करता हूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बीते समय में हमने कई बातें इसमें सीखी प्रभु। एक बार फिर हमने इन बातों को दोहराया। अंतिम चेतावनी स्वरूप हमें नहीं मालूम प्रभु आपका आगमन कब है, आगे की परिस्थितियां कैसे होंगी। प्रभु सिर्फ होठों से बोलने वाले नहीं, अपने आत्मिक जीवन में वो गंभीर होने के लिए सहायता कर। बाहर से सिर्फ हरे पत्ते दिखाने वाले नहीं, जब आप हम एक एक को वचन सीखने का अवसर दे रहे प्रभु, फल लाने वाले व्यक्ति हम एक एक को बना। ये शरीर जब आपका मंदिर है और जब आप हमारे जीवन के राजा हैं प्रभु, हमारी नहीं प्रभु, हमारी नहीं प्रभु, केवल और केवल आपकी इच्छा हम एक एक के जीवन में पूरी हो। ये मंदिर प्रार्थना का घर कहलाएगा प्रभु। सदैव हमें मदद कर, हम प्रार्थना में जीवन बिताएं, बिना किसी बहाना बनाए एक अच्छा अनुशासन डालें प्रभु। हम एक एक को सहायता कर प्रभु। किसी के साथ ऐसा ना हो कि उन्हें यह सुनना पड़े आज के बाद तुझ में फल ना लगे, या अब से ये मेरा मंदिर नहीं तेरा घर है, मैं तेरे घर को उजाड़ छोड़कर जा रहा हूं। प्रभु दया कर, हम एक एक प्रभु आपके वचन के प्रति बहुत गंभीर रहें। आपका अनुग्रह चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।